ओम शांति। सदा हर्षित रहना है, सदा प्रसन्न रहना है। अर्थात आत्मा का ओरिजिनल संस्कार ही कौन सा है? सदा प्रसन्न रहना अर्थात बेफिक्र बादशाह रहना। बेफिक्र बादशाह आत्मा कैसे रह सकती है? सदा हर्षित कैसे रह सकती है? अगर आप आत्मा भी बेफिक्र रहना चाहते हो, सदा खुश रहना चाहते हो, तो आज का सेशन बहुत प्यार से, ध्यान से सुनना, एकांत में सुनना, चलते फिरते नहीं सुनना, एक जगह बैठकर सुनना, तो सारे दुखों से पार हो जाओगे। तो आत्मा सदा हर्षित रहे। सदा हर्षित कौन रह सकता है? प्रसन्न कौन रह सकता है? जो सदा बेफिक्र रहता है। जैसे आकाश होता है ना, सूर्य सुबह उगता है, शाम को अस्त हो जाता है, लेकिन आकाश वही का वही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही आत्मा जो बेफिक्र होती है, उसे परिस्थितियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ जाती हैं, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा अपने अकूट खजानों से जब संपन्न होती है, आत्मा अपने केंद्र पर भरपूर होती है, तो ऐसा लगता है कि समुंदर पर लहरें आई और गई, लेकिन समुंदर को पता रहता है कि मेरा जल, मेरा पानी खत्म नहीं होने वाला है। वैसे ही आत्मा जब इन परिस्थितियों से पार होती है, हाँ, परिस्थितियों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर वह बेफिक्र बादशाह बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यह आती है कि आत्मा जो है वो सुख दुख के खेल में फंस जाती है। जैसे ही सुख दुख के खेल में फंसती है, वह अपने सत्यता के केंद्र से नीचे उतर जाती है। तो सबसे पहले सुख दुख के खेल से पार जाने की आवश्यकता है। तो आप आत्मा को सुख दुख के खेल से पार जाने के लिए सुख दुख क्या है, पहले उसको समझना होगा आत्मा के ज्ञान की दृष्टि से। तो सुख और दुख क्या है? सुख यानी क्या? सुख है दुख का अभाव। सुख यानी क्या है? दुख का अभाव। जब सुख है, इसका अर्थ क्या लगता है कि वहाँ दुख नहीं है, और जहाँ दुख है वहाँ लगता है कि अब यहाँ पर सुख नहीं है। लेकिन सुख जहाँ पर हम समझ रहे हैं सुख है, पीछे दुख इसके छुपा रहता है। जैसे सिक्का हो गया, सिक्के में एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ टेल है, तो सिक्का उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन हेड आया तो टेल इसके पीछे छुपा हुआ है, खाली दिख नहीं रहा है। वैसे ही जिसको आप अभी सुख समझ रहे हो, दुख उसके पीछे छुपा हुआ है, आने वाला है दुख। दुख जिसको समझ रहे हो, वहाँ सुख का अभाव है, तो सुख इसके पीछे छुपा हुआ है। लेकिन जैसे सिक्का उछालते हैं, तो हो सकता है 100 बार उछालो या 5 बार उछालो तो 3 बार हेड आ जाए, 3 बार सुख आ जाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि दुख नहीं आएगा। हाँ, अब 2 बार तो टेल आ ही जाएगा अमूमन, 1 बार तो आ ही जाएगा। तो पहले सुख और दुख के खेल को समझना होगा।
अब जब सुख दुख का खेल समझ में आएगा कि सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है और दुख के पीछे सुख छिपा हुआ है, लेकिन आत्मा के सत्यता के केंद्र पर, सत्य के केंद्र पर एक ही चीज है, वह है सत्य चित्त आनंद स्वरूप, जहाँ पर सिर्फ आनंद ही आनंद है। दुनिया के अंदर तो सुख के अंदर दुख का अभाव दिखाई देता है, और जहाँ दुख है वहाँ लगता है यहाँ सुख का अभाव है। लेकिन जब आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप में रहती है तो उस आनंद में किसी बात का अभाव नहीं दिखाई देता है, बस आनंद ही आनंद रहता है। बेफिक्र बादशाह की ही स्थिति रहती है। बहुत सुंदर, बहुत मज़ा, बहुत परम आनंद की स्थिति उसमें समाई रहती है। अब बात एक और आती है कि फिर इस सुख और दुख के अंदर आत्मा उतर क्यों जाती है। यह बात गहराई से समझनी चाहिए। तो कौन सी बात समझनी चाहिए कि बाहर जो सुख और दुख का खेल जो भी है वह तो निरंतर बदलने वाला खेल है, निरंतर मृत्यु पर ले जाने वाली प्रक्रिया है, जो निरंतर बदलाव हो रहा है, कभी सुख कभी दुख। लेकिन एक केंद्र ऐसा है जो कभी नहीं बदलता है, वो निरंतर है, वो नित्य है, और वह केंद्र है आत्मा का केंद्र, वह केंद्र है सत्य का केंद्र। तो जो निरंतर बदल रहा है, शरीर का भी बदलाव हो रहा है, विचार भी बदलाव हो रहे हैं, आपके अहंकार या वृत्ति या विषय साधन है, सब कुछ तो बदलता ही जा रहा है। लेकिन आत्मा का वह बिंदु जो सदा एक जैसा है, जहाँ पर सदाकाल की खुशियाँ हैं, सदाकाल का आनंद है, सदा के लिए भरपूरता है, जो तुम्हें कभी हलचल में ला नहीं सकती है। तो जब तुम इस सुख दुख के खेल से पार हो जाओगे तो तुम सदा के लिए हर्षित हो जाओगे, सदा के लिए बेफिक्र हो जाओगे। लेकिन अब समझना है कि इस सुख दुख से पार कैसे निकला जाए। तो आप लोग तैयार बैठे हो सुख दुख से पार जाने के लिए, नित्य जो बदलता जा रहा है उससे पार जाने के लिए। तो सुख दुख से पार जाने के लिए कुछ ऐसा गहराई से आपको ज्ञान और समझ होनी चाहिए जिसमें आप सत्यता पर उपस्थित हो सके, सत्यता के केंद्र पर रह सकें। तो जैसे अभी आपके जीवन में या तो सुख चल रहा है या आप दुख की घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं, है ना, या तो आप सुख की घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं या दुख की घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अब क्या है, सुख और दुख से ऊपर भी एक चीज है जिसको कहेंगे सत्य चित्त आनंद स्वरूप। आनंद के पीछे, आनंद में भी दुख नहीं रहता है, न सुख रहता है। बताए न, सुख में तो दुख का अभाव है, लेकिन सुख में थोड़े टाइम के बाद दुख का बदलने का पूरा चांसेस रहता है। लेकिन आनंद वह अवस्था है जिसमें दुख का अभाव ही नहीं, दुख कभी आएगा ही नहीं। वह अवस्था है, उस अवस्था को पाने का अर्थ है सुख दुख से पार चले जाए, सत्य चित्त आनंद स्वरूप में चले जाए, उस आनंद में स्थिर हो जाए जहाँ से अज्ञानता निकल जाए, जहाँ से आपका ज्ञान का नेत्र खुल जाए, यानी आत्मा जो है वो सत्य की तरफ, आपका मन सत्य की तरफ आकर्षित होने लग जाए। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि जब आप समझ लेते हो कि सुख है दुख है तो उससे निकला कैसे जाए, है सुख दुख की घटनाओं से निकलने का उपाय क्या है। तो सुख दुख की घटनाओं से निकलने का एक ही तरीका है, आपका मन क्यों चिपक जाता है सुख से, आपका मन दुख से क्यों चिपक जाता है, उससे निकलने का सच्चा तरीका एक ही है,
जैसे उदाहरण के लिए आपके पास किसी तरह का दुख है तो आप क्या सोचते हो? हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपके पास दुख है तो आप क्या सोचते हो? दुख है तो आप दुख की तरह अगर जान लोगे ना तो आप दुख से मुक्त हो जाओगे। हाँ, लेकिन आपके पास दुख आता है तो आप दुख को दुख की तरह नहीं जानते हो। हाँ, जैसे शरीर की पीड़ा है, चाहे धन की कमी का दुख है, चाहे रिश्ते खराब है, लेकिन आप क्या देखते हो? सच में अगर देखा जाए ना तो आप वास्तव में क्या देखते हो? हाँ, आप क्या कोई जैसे रिलेशन में किसने कुछ बोल दिया है तो आप तुरंत उसने कुछ कड़वा बोल दिया है, दुख आया, लेकिन आप ये कड़वा बोल दिया उसने तो ऐसा नहीं देखते कि उसने कड़वा बोल दिया। आप उसके अगर खाली ये देख लो कि उसने कड़वा बोला है तो आप कभी दुख से नहीं चिपकोगे, लेकिन तुरंत ही आप उसके पीछे कामना करने लग जाते हो। जैसे बच्चे ने आपका उल्टा बोल दिया तो अब आप तुरंत कामना क्या करते हो? ये बदल जाना चाहिए, ये मेरे से अच्छे से बात करना चाहिए। ये बदल जाए का अर्थ क्या है? यहाँ आत्मा का ज्ञान, आपका आत्मा नीचे उतर जाती है। हाँ, वो अच्छे से बदल जाए, वह मेरे से अच्छे से बात करे। शरीर की पीड़ा को भी तो तुम ऐसे ही देखते हो। अगर शरीर में पेट में तकलीफ हो रही है, शरीर बहुत दुख दे रहा है, तो इसके पीछे क्या भावना रखते हो कि शरीर ठीक हो जाए, मुझे सुख दे दे। हाँ, तो अभी आप दुख को कैसे देखते हो? अभी आपके दुख का देखने का जो तरीका वह यह है कि दुख बदल जाए और सुख आ जाए। तो आपकी कामना क्या रही? हाँ, दुख की कामना यही आई कि आप सुख के अनुभव से चिपकना चाहते हो। तो वह जो दुख है ना, जब आप दुख को दुख की तरह ना देखकर उसके पीछे कोई कामना जोड़ देते हो, सुख की कामना जोड़ देते हो, जिसको सुख समझते हो, हाँ, तब आप दुखी होते हो। क्योंकि आपको क्या लगता है जो मेरे पास है वो दुख है, ये जो मिलेगा वो सुख है, लेकिन वो सुख भी दुखी बनने वाला है। यह बात गहराई से आपको पता नहीं है। जैसे ये दुख हटेगा तो सुख आएगा, वही सुख जो है वो दुखी होने वाला है। तो दुख अगर आपसे जुड़ गया तब आप दुखी कहलाते हो। कोई कहता मैं दुखी हूं, एक्चुअल में दुखी नहीं है, वो दुख के पीछे सुख की कामना कर रहा है, तब वो दुखी होता है। यह बहुत गहरी बात है। तब मन अनुभव से चिपकता है। दुख को सुखी बनना चाहते हो, कोई कामना कर रहे हो, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप दुखी हो गए। तब हुए दुखी जब वह आप कामना कर रहे हो तो दुख आपसे जुड़ गया है। अगर आप खाली यह कहो कि मैं दुखी हूं, अगर आप यह दुख को दुख की तरह देखो तो आप दुखी नहीं होंगे। जब तक आप जीवन के हर क्षेत्र को, प्रकृति की जो घटनाएं, देह की भी जो चल रही है, हाँ, तो उसको चलने दो। उसको खाली दुख को जानना है। सुख की कामना करना बड़ा खतरनाक है। शरीर का दर्द या कोई चीज की कमी है या रिश्ते खराब है, खाली देख लो। फिर से बता रहा हूं, बदलने की कामना करना आत्मा का नीचे उतरने का सबसे मेन पॉइंट है। हाँ, क्योंकि आप चिपक रहे हो ना। और आत्मा का तो क्या मतलब है? ड्रामा के सुख दुख के खेल से बाहर जाना। अगर आप सुख से भी चिपक रहे हो तो आप सत्य चित्त आनंद में रह नहीं सकते। अब एक बात गहरी यहाँ पर खुलती है, खाली आपने दुख को दुख जान लिया, इसके पीछे सुख की कामना नहीं करी, तो वह दुख ज्यादा समय तक रह नहीं पाता है। यह बहुत गहरा राज है। हाँ, खाली दुख को दुख की तरह जान लिया, उसके पीछे कामना सुख की नहीं करी, तो आत्मा की शक्ति और ऊर्जा का फ्लो ऐसा निकलता है जो चारों तरफ का वायुमंडल बदल देता है। इस दुख की घड़ी में
क्योंकि अब सुख की बात तो कर नहीं रहा हूं, सुख में तो आप दुख चाहते नहीं हो, खास तो दुख वाली बातों में ही तो सुख चाहते हो। तो दुख वाली घड़ी में तुम सत्यता के केंद्र पर रुक करके देखो कि अभी तक आपकी पत्नी नहीं बदली, अभी तक बच्चा नहीं बदला, क्योंकि तुमने बदलने की कामना करी है। कामना करी है ना, कामना एक होनी चाहिए, वो भी सत्यता के केंद्र पर आ जाए, यह कामना होनी चाहिए। वो मुझसे अच्छे से बात करने लगे, ये कामना नहीं। हा? कामना कौन सी होनी चाहिए? कामना यह रहनी चाहिए जिसको कहते हैं निष्कामना। वो कामना नहीं है कि वह भी सत्यता के केंद्र पर आ जाए, वह मुझसे अच्छे से बात करे, यानी तुम्हारा तो स्वार्थ हो गया। वह सबसे अच्छे से बात करे, यह है शुद्ध कामना। शरीर बीमार है, मेरा शरीर बीमार है, मेरा शरीर ठीक हो जाए, तुम्हारा स्वार्थ है, तुमने शरीर को अपना बना लिया है, शरीर में दुख हो रहा है, सुख चाह रहे हो, वहां शुद्ध कामना ऐसी हो गई, यह शरीर भगवान तेरे काम आ जाए, यह शरीर तेरे भगवान समर्पित हो जाए, शरीर की एक एक हड्डी, एक एक नस, एक एक रोम तेरे को समर्पित कर दो। देखो शरीर कैसे जलने लग जाता है। गुलजार दादी कितना शरीर का ऑपरेशन, तो उन्होंने ये थोड़ी संकल्प रचा कि मेरा शरीर ठीक कर दो बाबा, शरीर में भी दुख है, ऐसा योग करो कि शरीर ठीक हो जाए। यह योग थोड़ी है, यह तो स्वार्थी योग है। शरीर को देखो, सुख की कामना मत करो, उसके पीछे दर्द है मत जोड़ो सुख। हाँ, कामना यह हो शुभ कामना, यह शरीर तेरे काम में आ जाए, शरीर तेरे यज्ञ में स्वाहा हो जाए। धन की भी कमी है तो धन आ जाए, नहीं, जो है वो तेरी सेवा में लगे, जो आए वो भी तेरी सेवा में लगे, वह है शुद्ध कामना। नहीं तो मकान नहीं बन रहा है, 10 लाख कम पड़ रहा है, बाबा 10 लाख दे दो मकान बन जाए। यह सब नहीं। बेटे के लिए भी, फैमिली के लिए भी शुद्ध कामना यही होनी चाहिए कि वह शुद्ध केंद्र में आ जाए, बाकी वह सुखी हो जाए, वह दुखी हो जाए, वह ये हो जाए, वह हो जाए, सारी चीजों से आपका चिपकाव है, फिर तुम सत्य के केंद्र में आनंद में नहीं रह सकते हो। सुख दुख से पार जाना है, और जब उस केंद्र पर तुम पहुंच जाते हो, सुख दुख से पार जाते हो, तो एक बात बहुत गहरी रहती है कि लोगों के प्रश्न आता है कि मेरे परिवार का क्या होगा अगर मैं सत्यता में चला गया, मैं सत्यता के केंद्र में रह गया तो बच्चों का क्या होगा, मैं सत्यता के केंद्र पर पहुंच गया तो रिश्तेदारों का क्या होगा। तो एक बात आपको गहरी बात बता देता, यह प्रश्न आपका अहंकार कर रहा है, अशुद्ध मन कर रहा है, अशुद्ध केंद्र कर रहा है। अगर आप सेंटर में पहुंच गए, निष्कामना की स्थिति में पहुंच गए, सुख दुख से पार पहुंच गए, तो यह प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। जब आप सत्यता में, जहां आनंद में पहुंच गए, आनंद की लहरों में पहुंच गए, तो समझ लो वहां पर मेरे परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, कोई प्रश्न ही नहीं रहता है। और गहरी रास की बात यह है कि बाहर सब कुछ स्वतः ही सही चलने लग जाता है। दोनों बातें, जब आप सत्यता पे पहुंचते हो तो पहली बात, आज जितने भी आपके प्रश्न हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और दूसरी बात, बाहर की सारी चीजें, बाहर की सारी चीजें कैसी होती है? स्वतः ही ठीक हो जाती है, स्वतः ही अच्छी हो जाती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप तैयार हो ना किस तरफ जाने के लिए? कुछ भी कामना मत करो, दुख है उसको दुख की तरह खाली देख लो, उसके पीछे सुख की कामना करने पर सुख तो आएगा, तब आएगा, लेकिन आप दुख से चिपक जाओगे, आपकी शक्तियाँ, आपकी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, और आपको केंद्र में आने की सख्त जरूरत है। और जब आत्मा इस सुख दुख के खेल से पार हो जाती है, तो उस मोड़ पर आ जाती है जहाँ सुख दुख के शब्द पीछे छूट जाते हैं।
अभी कोई कामना तो नहीं है ना, इसी पल छोड़ के तो देखो कामना। मुझे किसी को बदलना नहीं, जो चल रहा है उसको खाली देख रही हूँ। दम नहीं है देख रही हूँ, रिश्ते नाते अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है खाली देख रही हूँ। शरीर की पीड़ा है तो खाली देख रही हूँ। कोई भी विकट परिस्थितियाँ है लेकिन खाली देख रही हूँ। खुद की कुछ कमियां भी हैं तो वो भी खाली देख रही हूँ। मन की कमियों को भी खाली देख रही हूँ। बदलना नहीं है, देखने से ही सब कुछ बदल जाता है। अगर बदलने का सोचा तो चिपकाव हो जाता है। अब यह समझ आपके अंदर अभी आ गई हो तो कुछ पल के लिए सब कुछ छोड़ दो। सब कुछ बदलना नहीं है। दुख को दुख की तरह जान लो, लेकिन सुख से भी चिपकाव न करो कि मैं दुनिया में, मेरा घर, मेरा पद, मेरा पोजीशन में बहुत सुखी हूँ। जो सुख का चिपकाव है, कल दुख भी तो आने वाला है। तो न सुख से चिपकाव करो न दुख से चिपकाव करो। एक ही पहचान हो जाए कि मैं आत्मा तो सत्यता पर हूँ, सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। सुख दुख से पार चली गई, सुख दुख की घड़ी से पार चली गई। सुख दुख के चक्रव्यूह से पार निकलना ही अभिमन्यु का चक्रव्यूह को पार करना है। चक्रव्यूह कौन सा है? जहां पर कोई आत्मा निकल नहीं पाती है। यह संसार बड़ा विचित्र चक्रव्यूह है। यहाँ पर सुख और दुख की घटनाएं इस तरीके से चलती है। कोई विरला ही, कोई कोटों में कोई एक होता है जो इस सुख दुख के चक्रव्यूह से पार निकलकर सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थित हो जाता है, परमात्मा के प्रेम में खो जाता है। अब आप आत्मा भी उस मोड़ पर आ चुकी होंगी। अगर शब्द के साथ बने हैं तो शब्द पीछे अब छूटने वाले हैं, अनुभव आगे चलने लगता है। जब शब्द पीछे रह जाए, गहरे प्रेम का अनुभव, गहरे आनंद का अनुभव आगे चलने लगे तो समझ जाना कि सुख दुख से पार हो गए हो। बस एक गहरी महसूसता होती है जहाँ ढूंढना नहीं पड़ता, बस मिलन मानो अंदर घटित होने लगता है। अंदर कोई ऐसा दरवाजा है जो लगेगा कि बरसों से अब खुला है। जब सुख दुख से पार होते हो तो वह दरवाजा भीतर का जो कई जन्मों से बंद था वह खुलने लगता है। परमात्म मिलन का दरवाजा, सुख दुख से पार होने पर यह दरवाजा दिखाई देने लगता है। यहाँ पर सुख दुख की स्थिति है उसे भूलकर मन भगवान के प्रेम में विलीन हो जाता है। जब आत्मा बिल्कुल इस सुख दुख की घटनाओं से बाहर निकलती है तो मानो वह सब कुछ बाहर की दुनिया भूल चुकी होती है। अब उसको एक ही एहसास रहता है, एक ही प्रेम उसके अंदर बहने लगता है। उसके अंदर से आवाज आती है कि उसकी सांस में बस वही है, उसकी हर धड़कन में वही है, क्योंकि सुख दुख की बातें अब रही नहीं। अब बाबा से कोई दूरी नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, बस एक निरंतर मिलन है जो रुकता ही नहीं। सुख दुख का खेल ही भगवान के मिलन से रोकता था। जब सुख दुख से ही पार चले गए, मान अपमान से पार चले गए, जन्म मृत्यु से भी पार चले गए, तो एक निरंतर प्रवाह है, निरंतर भगवान के प्रेम की बरसात है। एक शांत धारा अंदर बहने लगती है, बिना शोर के बहती ही जाती है और आपको उस प्रेम में बहा ले जाती है। उस प्रेम की धारा में आप बहते ही जा रहे हो, बहते ही जा रहे हो। आप आत्मा उस धारा में इस तरह से बह रहे हो, बिना डर के बह रहे हो।
आपके भीतर में प्रश्न ही नहीं बचा, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि यही सत्य चित्त आनंद स्वरूप ही आपका असली घर है, आपका यही सच्चा ठिकाना है। अब आपको गहरी समझ आ गई है। मेरे शब्द आपको भगवान से मिला रहे हैं। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर होना चाहिए और कहीं पर भी नहीं। अब आपको न सुख आकर्षित करे न दुख विचलित करे, क्योंकि अब आप आत्मा उन दोनों से पार जाकर उस परम आनंद को छू चुकी हो, जहां हर स्थिति एक समान हो जाती है, जहां हर अनुभव एक जैसा मधुर हो जाता है। अब आप आत्मा कुछ कहती नहीं, भीतर में आत्मा गाने लगती है ज्ञान का, प्रेम का डांस, गहरा डांस, जहां गीत शब्दों का नहीं, लेकिन हर सुर में प्रेम है। चारों ओर परमात्मा की आनंद की लहरें हैं। हर लय में अपनापन है। इस ठहराव में गहरी शांति है। यह प्रेम कोई भावना नहीं, एक अवस्था है जहां आप खुद प्रेम की धारा बन चुके हो। अब यहाँ से किसी से प्रेम नहीं करना, आप स्वयं ही प्रेम की मूर्ति बन गए हो। जहाँ पर भी आप जाते हो सुकून उतर जाता है। आपके दिल से वो प्रकाश चारों तरफ फैलने लगता है। एक आशीर्वाद है, हर भावना आपकी पवित्र स्पर्श है, क्योंकि अब आपको कुछ पाना नहीं, सब कुछ मिल चुका है। जहाँ सत्य चित्त आनंद स्वरूप मिल गया, जहाँ सत्य मिल गया, भला और कुछ बाकी कहाँ रहा। हर पल एक नई मिठास है, जैसे बाबा खुद आपको उस प्रेम से भर रहा है, जैसे कोई गहरा मौन आपको स्पर्श कर रहा है। आप आत्मा पूर्ण हो रही हो, आप समान हो रही हो। यह आनंद ऐसा है जो रुकता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, बस रस है जो बढ़ता ही जाता है। आप और गहराई में डूबते जा रहे हो। जैसे ही मैंने 5 बोला और उस परमात्म रस में डूब गए हो, जैसे ही 4 बोला उस प्रेम के सागर में और गहरे उतरते जा रहे हो और गहरे उतरते जा रहे हो। सुख दुख से पार उस गहरे प्रेम में समा गए हो। सिर्फ भगवान है, तुम हो भगवान है, और कुछ भी नहीं। न बातें हैं, न प्रश्न है, न सुख है, न दुख है, न सुख का खेल, न दुख का खेल, न जन्म का खेल, न मृत्यु का खेल, न पाप का खेल, न पुण्य का खेल। अगर कोई है तो बस तुम हो और भगवान है, और कुछ भी नहीं। जैसे ही 3 बोलता हूं आप और गहराई में चले जाते हो, इतने गहरे मिलन की अवस्था में पहुंच जाते हो जहां खुद को खोना ही पाना बन गया है और पाना ही खोना बन गया है। अब कोई फर्क नहीं, अब तो एक अनुभव है, एक सत्य है, एक गहरा भगवान का प्रेम है।
अंदर से एक गहरी आवाज आती है, बाबा अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे सुख दुख के खेल में नहीं जाना, अब तो मुझे बस ऐसे ही आपके प्रेम में डूबे रहना। जैसे लहर समुंदर में रहती है, जैसे खुशबू फूलों में रहती है, वैसे ही आप भगवान के प्रेम में निरंतर समा गए हो। बिना थके, बिना बदले, बस आप उस गहरे प्रेम में डूबे रहे हो। यही तुम्हारी मंजिल है, यही तुम्हारी पहचान है, यही तो तुम्हारा सच्चा आनंद है। गहरा परम आनंद है, जहाँ भगवान के अलावा अब कुछ दुख दिखाई नहीं देता है। अब अंदर से बस एक ही आवाज आ रही है, मीठी मीठी बातें हो रही है, भगवान से मीठी मीठी बातें, कि मैं अब खुद को ढूंढती नहीं। प्यारे बाबा मेरे मन के मीत, मैं अब खुद को ढूंढती नहीं, क्योंकि हर जगह बस तू ही नजर आता है। मेरी हर धड़कन की खामोशी में बाबा बस तेरा ही नाम गूंज जाता है। ना अब कोई चाह बाकी है, हे मेरे मन के मीत, ना अब कोई चाह बाकी है, ना कोई अरमान बाकी है। जो तेरे प्रेम में डूब गई हूँ मैं, अब कहाँ मेरी कोई पहचान बाकी है। बाबा सच कहूँ, हे मेरे मन के मीत, मेरे साजन, मेरे प्राणेश्वर, मैंने सुख को भी आते देखा, मैंने दुख को भी जाते देखा, पर तेरे प्रेम का जो सागर है, उसमें खुद को खो कर ही सब कुछ पाते हुए देखा। भरपूर कर दिया है बाबा तूने मुझे। अब ना मैं रुकती हूँ, ना बहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ, ना कहती हूँ। बाबा तेरे प्रेम की गहराई में बस हर पल इस गहरे मौन में समाई रहती हूँ। जैसे चांदनी रात में घुल जाती है, जैसे खुशबू फूल में मिल जाती है, वैसे ही मैं तेरे प्रेम में बाबा हर पल खुद से ही दूर हो जाती हूँ। अब ना कोई दूरी लगती है, ना कोई अधूरापन लगता है। तेरे साथ का यह अनुभव बाबा हर कमी को पूरा कर लेता है। मैं तुझ में ऐसे खो गई हूँ, जैसे बूंद समुंदर में सो गई हो, बस तेरी गोद में सो गई हूँ। अब न कोई किनारा दिखता है, बस तेरी लहरों में समा गई हूँ। तेरी याद अब याद नहीं, मेरी सांसों की पहचान बन गई है। तेरा प्रेम कोई एहसास नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बन गई है। बाबा मजा आ जाता है जब मैं आत्मा तेरे प्रेम में डूबी रहती हूँ। बाबा दिल की बात बताऊं, इस संसार में रहकर मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। ये दुनिया जो है उसको करीब से देखा है मैंने। यह दुनिया सच में कभी अपनी थी ही नहीं। हर चेहरे के पीछे कहानी थी, पर सच्चाई कहीं थी ही नहीं। बाबा जिसे अपना समझा वही सबसे पहले दूर हो गया। जिसे मैंने दिल दिया वही एक दिन मजबूर हुआ। मेरे मन के मीत इस रिश्तों की भीड़ में मैं खुद को खोती चली गई। हर उम्मीद के साथ अंदर से रोती चली गई। हर किसी ने अपने हिसाब से मुझे तोड़ा।
हर किसी ने अपने हिसाब से मुझे तोड़ा और मैं हर बार अपना कहकर उससे जुड़ती चली गई। किसी ने प्यार कहा पर मतलब निकाला, किसी ने साथ दिया पर समय देखकर साथ को छोड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा पर बीच राह में छोड़ दिया, किसी ने हंसाया पर अंदर से मुझे तोड़ दिया। मीठे बाबा, ये दुनिया, कलयुग की दुनिया में मन नहीं लगता। बस तेरे पास रहने दे, तुझसे एक सेकंड भी अलग न हो पाऊं। ये दुनिया सौदे करती रही मेरे जज्बातों की, मेरी हर मुस्कान के पीछे कीमत लगाती रही मेरी बातों की। मैं हमेशा सच्ची थी बाबा, इसलिए हर जगह हार गई, और झूठ जीतता रहा, मैं हर बार हारती गई। मैंने दिल से रिश्तों को निभाया, बहुत कुछ सहन किया, सबको खुशी मिले, पर मैं डूबती रही रिश्तों के समुंदर में। हर लहराई ने मुझे और गहराई में धकेल दिया। मैं सहारा ढूंढती रही, पर हर एक किनारे पर हर किनारे ने मुझे ठुकरा दिया। और फिर जब सब कुछ खत्म सा लगने लगा, जब कोई अपना नहीं बचा, सच कहूं बाबा, जब रोना भी बेकार सा लगने लगा, तब तेरा प्यार मिला बाबा। और पहली बार ऐसा लगा कि कोई बिना शर्त के भी मुझसे इतना प्यार कर सकता है। ना तूने पूछा कि मैं कैसी हूं, ना तूने पूछा कि मैं कौन हूं, तूने तो बस अपने प्रेम में ऐसा समेट लिया जैसे मैं कभी बिखरी ही नहीं थी। बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सच कहूं तो जिसे दुनिया ने ठुकराया, तूने उसे अपनाया। जिसने सपने गिराया, तूने उसे उठाया। जिसे सबने रुलाया, तूने उसे हंसाया। और जो सबके लिए बोझ थी, उसे तूने अपना बना लिया। बाबा, तेरा प्रेम कोई साधारण एहसास नहीं है बाबा, यह तो डूबते को किनारा देने वाली सांस है। यह वो सहारा है जो टूटे हुए को फिर से जीना सिखाता है। अब समझ आ गया है दुनिया क्यों झूठी लगती है, रिश्ते क्यों अधूरे लगते हैं। क्योंकि सच्चाई तो बाबा सिर्फ तेरे पास है, बाकी सब तो इस दुनिया में एक दिखावा है, सब एक मुखौटा पहने हुए हैं। पर अब न किसी से शिकायत है। सच कह रही हूं बाबा, मैं आत्मा दिल से कह रही हूं कि अब न किसी से शिकायत है, ना किसी से उम्मीद है। अब तो बस तेरे प्रेम की आदत है, और वही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। मैं अब दुनिया से नहीं जुड़ती, मैं अब रिश्तों में बिल्कुल नहीं उलझती। मैं तो अब बस तेरे प्रेम में ऐसे डूब गई हूं कि खुद को भी भूलती जा रही हूं। अब क्या दुनिया से शिकायत, क्योंकि अब ना कोई मुझे लूट सकता है, ना कोई मुझे तोड़ सकता है। क्योंकि अब मैं तेरे प्रेम में डूबी हुई हूं बाबा, और तेरे पास आकर कोई कभी खो नहीं सकता। अब सच में कह रही हूं बाबा, अब भी कभी कई बार घंटों रोती हूं। मैं रोती भी हूं तो तेरे लिए, मैं आत्मा भसती भी हूं तो तेरे लिए। मेरी हर सांस अब तेरे नाम की हो गई, और सच कहूं तो मैं अब पूरी तरह से तेरी हो गई हूं। दुनिया ने जो दिया वो सब छूट गया, पर तूने जो दिया वो कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि यह प्रेम दुनिया जैसा नहीं है बाबा, यह प्रेम सच्चा है, अनंत है, अमर है। बस एक ही ख्वाहिश है, ना कुछ पाना है, ना कुछ बनना है,
बस तेरे प्रेम में ऐसे खो जाना है कि मैं भी ना रहूं और सिर्फ तू रह जाए। ओ मेरे शिव साजन, मेरे मन के मीत, अब तू ही मेरा सच है, बाकी सब तो दुनिया एक सपना है। क्योंकि अब यह बात समझ आ गई है कि जो कुछ भी बाहर था वो टिकने वाला नहीं था, तो मन खुद ही लौट आया तेरे पास। जैसे भटका हुआ पंछी आखिर अपने घर को पहचान ही लेता है। अब मैं तुझसे कुछ मांगती भी नहीं बाबा, क्योंकि अब समझ आ गया है जिसने तुझे पा लिया उसके पास मांगने को कुछ बचता ही नहीं। पहले मैं तुझे भी ढूंढती थी वैसे जैसे दुनिया को ढूंढती थी, कभी शब्दों में, कभी तरीकों में, कभी विधियों में, पर अब समझ में आ गया कि तू तो हमेशा मेरे पास ही है। तू हमेशा मेरे पास ही है। अब ये दुनिया से बिल्कुल दिल उठ गया है। क्या मिला इस दुनिया से, जहाँ ठहर के कभी पूछा है मैंने अपने आप से, जिसे पाने के लिए मैं आत्मा भगती रही, वो मिला भी तो कितने देर के लिए। 2 दिन की तारीफ मिली, 4 दिन का साथ मिला, फिर वही खालीपन, वही बेचैनी, वही अंदर का अधूरापन। यह कैसी दुनिया है बाबा, ये कैसी दुनिया है बाबा, जहाँ चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिल रोते हैं। मैंने दिलों को रोते हुए देखा है, बाहर से छुप मुस्कुराते हुए चेहरे के मुकुटों को देखा है। यहाँ रिश्ते बनते भी हैं और टूटते भी है, पर आत्मा हर बार कुछ खो कर ही रह जाती है। कई आत्मा यह नहीं कहती है कि मैंने कुछ पा लिया है। बाबा तेरे प्रेम में यह सांस, ये रोम रोम डूब जाना चाहता है। दुनिया की तरफ देखने का मन भी नहीं करता है। ये दुनिया क्या देखूं बाबा, तेरी नजर से दुनिया देखूं तो बस एक ही चीज दिखाई देती है, एक ही बात अंदर से आती है। यह कैसा बाजार है जहां हर कोई कुछ न कुछ बेच ही तो रहा है। कोई अपनापन बेचकर धोखा दे रहा है, कोई भरोसा बेच रहा है, कोई तो मैंने देखा है कल कि दिल तक भी बेच रहा था। और मैं भी कितनी बार इस भीड़ में खो गई, कभी रिश्तों में उलझ गई, कभी उम्मीदों में डूब गई, पर हर बार जब भी लौटी तो खाली ही लौटी। दुनिया ने क्या दिया बाबा, कुछ भी नहीं दिया। थोड़ी सी हंसी दी पर साथ में ढेर सारा दर्द दिया। थोड़ा सा साथ भी दिया और बहुत सारा अकेलापन दिया। थोड़ा सा भरोसा दिया लेकिन बहुत गहरा धोखा दिया। बाबा तू ही तो है जिसने मुझे सब कुछ दिया, क्योंकि जब सबने छोड़ा तो तूने मेरा हाथ थाम लिया। जब सबने तोड़ा तो तूने मुझे संभाल लिया। जब सबने मुझे रुलाया, किसी ने बाकी नहीं रखा, तो तूने चुपचाप सीने से लगा लिया। दुनिया ने मुझे बहुत गिराया, बहुत गिराया, तूने मुझे उठाया ही नहीं, तूने तो मुझे उड़ना सिखा दिया। अब समझ आया है, यह दुनिया तो बस एक मेला है जहां सब आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं। यहाँ कोई अपना नहीं, यहाँ कोई स्थायी नहीं। आपका जो साथ, यहाँ जो साथ है ना, दुनिया का, रिश्ते नातों का जो साथ है वो कल छूट जाएगा। आज जो अपना लगता है वो कल अजनबी हो जाएगा। तो फिर इस दुनिया के पीछे भागना ही क्यों, जब असली खजाना तो बाबा तेरे पास है। तेरा प्यार, ओहो, तेरी याद, तेरा साथ, यह दुनिया क्या दे सकती है मुझे।
जो तेरे एक पल के प्रेम में नहीं है। यहाँ का प्यार तो शर्तों वाला है और तेरा प्यार तो बेहिसाब है, बेवजह है। तेरे प्यार में तेरा प्यार तो बेइंतहा है। यहाँ लोग साथ तब देते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है। एक तू ही तो है जो बिना किसी कारण के मेरे साथ रहता है। बाबा, यहाँ लोग बहुत बदल जाते हैं, वक्त के साथ बदल जाते हैं, हालात के साथ बदल जाते हैं। एक तू ही तो है जो हर हाल में एक जैसा रहता है। बाबा, न चाहने दिल की बातें करने का मन कर रहा है, और अब मन खुद ही कहता है छोड़ दे इस झूठी दुनिया को पकड़ना। आज मन खुद कह रहा है बाबा कि छोड़ दे इस झूठी दुनिया को पकड़ना, छोड़ दे इन टूटते रिश्तों को संभालना। अब तो मन कहता है कि तेरे प्यार में डूब जाऊं, जहां ना कोई डर है ना कोई दर्द है, जहां सिर्फ और सुकून है, और सुकून भी ऐसा है, गहरा सुकून भी कुछ ऐसा है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अब मैं किसी से कुछ भी नहीं चाहती हूँ बाबा, न किसी का साथ, ना किसी की समझ, ना किसी का सहारा, क्योंकि अब मेरे पास तू है, मेरा मन का मीत है। और सच कहूँ तो अब मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। अब यह दुनिया मुझे खींचती नहीं, यहाँ के रिश्ते मुझे अब बांधते नहीं। मैं असलियत पहचान चुका हूँ। अब मैं आजाद हूँ क्योंकि मैं तेरे प्यार में बंध गई हूँ। यह बंधन बहुत प्यारा है, यह बंधन बहुत सुंदर है, यह बंधन बहुत सच्चा है। अब हर सांस, मेरी हर सांस, मेरा हर रोम कहता है दुनिया झूठी है, रिश्ते झूठे हैं, पर बाबा तेरा प्यार सच्चा है। अब मीठे बाबा, मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे किसी और को नहीं पाना है। बस तेरे प्यार में ऐसे ही दिन भर डूबते जाना है, ऐसे ही खोते जाना है कि एक दिन मैं रहूं ही ना, मैं रहूं ही ना, बस तू ही तू रह जाए, मैं तुझ में समा जाऊं, मैं तुझ में समा जाऊं, तुझ में समा जाऊं। तू बस बाबा, तेरा जो खजाना है वो सच्चा है, तेरा प्यार है वो सब कुछ पा लिया जैसा लगता है। तो बाबा के इस प्यार में कितना मज़ा है, कितनी खुशी है, कितना परम आनंद है, सत्य का आनंद है। तो हम सब आत्माओं को ये संगम युग का ही एक मौका मिला है, हमेशा सुख दुख के खेल में फंसे रहे। हाँ, तो हमें सुख दुख के खेल से तो सिर्फ कहीं आगे नहीं बढ़ेंगे, खाली ही पन रहेगा। अब समय है इस खेल से बाहर निकल कर आने का। तो आज का वरदान भी यही है कि प्रसन्न चित्त रहना है, हर्षित मुख रहना है, बेफिक्र बादशाह रहना है। तो सुख दुख से पार रहकर ही हम खुश रह सकते हैं। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा आपको? गहराई से क्या सुख दुख से बाबा ने बाहर निकलने का अनुभव कराया? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा अनुभव हुआ। और जो भी आत्माएं इसको प्रेम में डूबना चाहती हैं तो उसकी 8-10 बुकें तैयार हो जाएंगी, जैसे व्यवस्था हो जाएगी तब। तो आप लोग हार्ड कॉपी जो बुकें तैयार हो ही चुकी हैं उन सबको हार्ड बुक
हार्ड कॉपी कोई लेना चाहता है, क्योंकि बुक पढ़ने से पूरी गहराई आ जाएंगी। अब बुकें पढ़ने वाली नहीं बनी है, अनुभव करने वाली बनी है। आने वाला समय बड़ा विकट रहेगा, नेट चले, इंटरनेट चले, कई महीनों तक ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। उस समय ये बुक्स जो हैं वो आपकी सहारा बनेंगी, गहराई वाली बनेंगी। तो इन बुकों को आप हार्ड कॉपी को परचेज कर सकते हैं। हार्ड कॉपी में थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में मिलेगा, ई बुक तो है ही है, और कोई आत्मा पुस्तकों को खरीद नहीं पाती है। तो आत्मा की यात्रा का लिंक कमेंट बॉक्स में भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो वहाँ पर आप आत्मा की यात्रा ऐप डाउनलोड करें, अधिक से अधिक आत्माओं को शेयर करें और फ्री में ई बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुक की हार्ड कॉपियाँ मंगवानी है, आत्मा समझने की विद्या, परम धाम का रहस्य, भगवान के प्रेम में कैसे डूबे, और ये सबसे जबरदस्त बुक निकलने वाली है, जो कोई भी घर में टेंशन में हो, कोई भी तनाव में हो, तो 3 महीने की एफर्मेशन रहती है, सुबह दोपहर और शाम को। उस आत्मा को बोल दो कि सुबह दोपहर शाम को लिखने का और ऑडियो बनाने का काम करे। उस एफर्मेशन की बुक से वो कितना भी बड़ा तनाव में होगा, वह कोई धन की या कोई और भी समस्या में होगा, तो उसमें पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है, वह पूरी तरीके से बदल जाएगा, है ना। वो समझ उसके अंदर आएगी, वो परिवर्तन उसके अंदर आने लगेगा। तो उस हार्ड कॉपी को मंगवाने के लिए मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा आपको, और उस पर आप अपनी बुके का ऑर्डर वगैरह जानकारी आप ले सकते हो। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। मैं मोबाइल नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 7202921969। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हार्ड कॉपी ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अनुभवों के साथ, नए प्रेम की गहराई में डूबने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।